हाय दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूँ आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में जिसमें हम रिव्यू कर रहे हैं चंडीगढ़ के वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में से एक यूआईईटी चंडीगढ़, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी चंडीगढ़ की, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी का इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। ऐसे पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर और भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स हैं जिसका अलग अलग नाम है, जैसे डॉक्टर एसएसबी, यूआईसीईटी, लेकिन मोस्ट प्रोमिनेंट अगर आपको डिपार्टमेंट जानना हो देन वो यूआईईटी चंडीगढ़ ही है। तो अगर आपको यूआईटी चंडीगढ़ का रिव्यू चाहिए था देन आज का वीडियो तो है ही है, लेकिन इसके अलावा अगर पंजाब यूनिवर्सिटी में बीटेक का एडमिशन अगर कुछ लेने का सोच रहे थे देन यूआईटी चंडीगढ़ ही आप मोस्ट प्रोमिनेंट डिपार्टमेंट के तौर पे चुनने वाले थे। देन दोनों ही सिनेरियो में पंजाब यूनिवर्सिटी से बीटेक करना था या फिर यूआईटी चंडीगढ़ का रिव्यू वीडियो देखना था। आज का ये वीडियो आप ही के लिए है। तो यूआईटी ऑब्वियसली चंडीगढ़ में सिचुएटेड है। 2002 में इनकी स्थापना हुई थी एंड 2025 में इन्हें 93 एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग प्राप्त है। आज के इस वीडियो में प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं प्लेसमेंट्स के साथ। सबसे पहले अगर आप बात कर लो तो 2024 के कुछ ऑल ओवर सभी ब्रांचेस के मिलाकर कुछ प्लेसमेंट हाइलाइट्स है हमारे सामने। जैसे 8.66 एलपीए, 8.5 से 9 एलपीए के बीच का एवरेज पैकेज है। सीएसई और आईटी जैसे डिपार्टमेंट्स के बारे में बात कर लो जिसके अंदर पैकेजेस यूजुअली थोड़े अच्छे होते हैं, देन 10 से 12 एलपीए का एवरेज पैकेज चला जाता है। प्लेसमेंट परसेंटेज के टर्म्स में भी स्टूडेंट्स ने कहा भी है कि सीएसई आईटी के अंदर ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स को ऑन कैंपस, ऑफ कैंपस मिलाकर या फिर कॉलेज के अंदर भी ऑन कैंपस के तौर पे भी कंपनीज अच्छी आती हैं सीएसई और आईटी के अंदर, ऑलमोस्ट सभी को प्लेसमेंट्स मिल जाते हैं कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे ब्रांचेस में। इसके अलावा जो दूसरे और कोर ब्रांचेस हो गए इनके अंदर हमें उतने अच्छे ल्यूक्रेटिव पैकेजेस देखने को नहीं मिले हैं। ब्रांचेस आपके मैकेनिकल हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, इनमें उतने आपको पैकेजेस देखने को नहीं मिलेंगे जितने सीएसई और आईटी के अंदर है। वहीं अगर भैया मान लेते हैं केमिकल इंजीनियरिंग अगर आपको चाहिए था देन केमिकल इंजीनियरिंग के लिए डॉक्टर एसएसबी यूआईसीईटी इस इंस्टीट्यूट को चुन सकते हो पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर ही। ये थोड़ा और बेटर माना जाता है। आपके अगर कोर ब्रांचेस चाहिए, ऐसे तो केमिकल आपके यूआईटी के अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी कोर ब्रांचेस के टर्म्स से कंपेयर करना हो देन आपका कोर ब्रांचेस सिर्फ केमिकल देख रहे हो अगर आप अपने डॉक्टर एसएसबी के अंदर देन वो आप प्रेफर कर सकते हो, वरना फिर बाकी कोर ब्रांचेस तो इधर है ही है। लेकिन एक और इंस्टीट्यूट आपको देखने को मिलेगा, सीसीईटी। सीसीईटी अगर इनका मैं फुल फॉर्म देख लूं, चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। अगर आप सिविल एंड मैकेनिकल जैसे ब्रांचेस लेना चाह रहे हो देन इस इंस्टीट्यूट सीसीईटी को चुन सकते हो। हालांकि ये पंजाब यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड नहीं है, ये पंजाब यूनिवर्सिटी का एक डिपार्टमेंट नहीं है, लेकिन अफिलिएटेड गवर्नमेंट कॉलेज है बाय चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, जैसे हमने बोला ना यूआईटी एक डिपार्टमेंट है आपके चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी का, उस प्रकार से डिपार्टमेंट नहीं है सीसीईटी, लेकिन सिमिलर लीग में आसपास में आप बोल सकते हो सीसीईटी भी आपका एक इंस्टीट्यूट है जो कि अफिलिएटेड गवर्नमेंट कॉलेज है बाय चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। आपको अगर एडमिशन लेना हो सिविल और मैकेनिकल में देन आप सीसीईटी को प्रेफर कर सकते हो ओवर यूआईटी, इन शॉर्ट अगर मुझे ब्रीफ देना हो तो। अब हाईएस्ट प्लेसमेंट भी आप देख ही रहे हो कि 38 एलपीए का ऑन कैंपस गया एंड 42 एलपीए का ऑफ कैंपस। मोस्ट प्रोबेबली सारे सीएसई और आईटी के हैं क्योंकि पैकेजेस आपको इन्हीं दो ब्रांचेस में अच्छे देखने मिलेंगे। अब अगर हम बड़े एडमिशन प्रोसेस की तरफ देन जेईई मेन का एग्जाम दोगे एंड जैक चंडीगढ़ काउंसलिंग के लिए अप्लाई करोगे। इसके अलावा अगर हम बात कर ले भैया कट ऑफ के बारे में देन कट ऑफ आपके सामने कुछ इस प्रकार है कि 2025 के जैक चंडीगढ़ काउंसलिंग यानी कि जेईई मेन रैंक जनरल स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, सीआरएल रैंक के स्क्रीनशॉट आपके सामने लगे हुए फॉर लास्ट राउंड, जो कि हमारे पास ऑल इंडिया कोटा है। इसके अंदर आप देख सकते हो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्लोज हुआ 59,176 रैंक पर, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 48,981, लगभग 50 से 60,000 पे आपको कंप्यूटर साइंस जैसे ब्रांचेस देखने को मिल जाएंगे। बट ये सारे जनरल स्टूडेंट्स यानी जिनके पास किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन बेनिफिट नहीं है उनके कट ऑफ है 2025 के। बाकी दूसरे ब्रांचेस के भी देख सकते हो। अगर आपको हर ईयर, हर राउंड, हर कैटेगरी कट ऑफ चाहिए हो देन आप कॉलेज प्रवेश की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। बात कर ले अगर फी स्ट्रक्चर की देन आपके सामने इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, हॉस्टल फी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। इन टोटल 4 साल का आपका बीटेक फी, पढ़ना लिखना रहने तक, खाने की थोड़ी देर में बात करेंगे, पढ़ना लिखना वगैरह मिलाकर रहने तक का मिलाकर आपका लगभग 6 लाख रुपए 4 साल का बीटेक फी बनेगा। खाने का सिनेरियो ऐसा है कि स्टूडेंट्स ने कहा भैया पर मील 45 से 50 रुपए के आसपास लग रहा होता है, यानी कि पर डे का 150 के आसपास पकड़ के चलो 150। और महीने का अगर एक दिन अगर आप मेस से ही खा रहे हो, यूजुअली कॉलेज के अंदर क्या होता है कभी बाहर खा लिए, कभी फ्रेंड्स के साथ ट्रीट पे चले गए, लेकिन मान लेते अगर आप एक मील अपने मेस से ही कर रहे हो 30 दिन का 4,500 बनता है।
उस हिसाब से आप बाकी 4 ईयर्स का आप कैलकुलेट कर सकते हो। आपको अप्रॉक्स आइडिया लग गया कि खर्च कितना होने वाला है। अब लेकिन मेस का फी आपके लिए उतना प्रोमिनेंट नहीं बन जाता, क्योंकि हॉस्टल्स हर किसी को नहीं मिलते। अब जो हॉस्टल में रहेंगे वही मेस का खाना खाएंगे। हॉस्टल्स मिलने का सिनेरियो क्या है, कितनों को मिलता है, अब थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। तो फाइनली हम पहुंचते हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ की सेक्शन पे, जिसका स्टूडेंट्स को सबसे बेसब्री से इंतजार होता है। तो सिनेरियो ऐसा है भैया कि इंस्टीट्यूट, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनवायरनमेंट, सराउंडिंग सब कुछ इस सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे। 550 एकड़ का आपका पूरा पंजाब यूनिवर्सिटी का कैंपस है, लेकिन अगर सिर्फ यूआईटी चंडीगढ़ का डेटा देखोगे 10.5 एकड़ 10.5 एकड़ का आपको कैंपस एरिया देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं भैया कि सिर्फ 10.5 एकड़ में रहेंगे, भैया पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते 550 एकर्स में। लेकिन सिनेरियो ऐसा है कि आपका यूआईटी पंजाब यूनिवर्सिटी का ही डिपार्टमेंट है। तो अगर पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जाओगे, अगर सिर्फ कैंपस एरिया से जज कर रहे हो कि 550 पंजाब यूनिवर्सिटी का, वहां ज्यादा बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, तो यूआईटी में क्यों ना पंजाब यूनिवर्सिटी में ले लेता हूं। अगर इस तरीके का कंफ्यूजन इस वीडियो को देखने से पहले था, तो पंजाब यूनिवर्सिटी में अगर बीटेक में एडमिशन लेने जाओगे तो एट द एंड यूआईटी में ही तो एडमिशन लोगे। अगर प्रोमिनेंट डिपार्टमेंट्स की अगर हम बात कर लें, पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना हो बीटेक के अंदर, सीएससी आईटी जैसे ब्रांचेस, आप यूआईटी के अंदर ही एडमिशन लेते, तो ये 550 एकड़ का कैंपस ही आपको मिलेगा भैया। फिर ये 10.5 एकड़ का कैंपस क्या है यूआईटी का? तो यूआईटी एक डिपार्टमेंट है, तो इनके जो डिपार्टमेंटल बिल्डिंग्स, एकेडमिक ब्लॉक्स वगैरह हो गए जहां आपके क्लासेस लगते, ये सिनेरियो आपके 10.5 एकड़ का। तो पूरे 550 एकड़ का कैंपस आप ही का है। इसके अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, उन डिपार्टमेंट्स में आपको नहीं जाना है, लेकिन पूरा 550 एकड़ जो हॉस्टल फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है, स्पोर्ट्स के लिए चीजें हो गई, लाइब्रेरी हो गई, ये सारी चीजें आपके लिए हैं। 10.5 एकड़ में सिर्फ आपकी क्लासेज एंड जो एकेडमिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह हो गए, ये सारी चीजें हैं। एंड पूरा ये जो 550 एकड़ का कैंपस है, 2 पार्ट्स में बटा हुआ है, नॉर्थ कैंपस एंड साउथ कैंपस। ठीक है, ये अगर मैं एक बार देख लूं, ऊपर से सेक्टर 14 एंड सेक्टर 25 भी आप कह सकते हो। देन आपका सेक्टर 25 साउथ कैंपस है, जिसके अंदर आपका ये 10.5 एकड़ का यूआईटी चंडीगढ़ का डिपार्टमेंट है। तो अभी देखिए, इस आपका जो यूआईटी चंडीगढ़ है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो गया पंजाब यूनिवर्सिटी का, 10.5 से 11 एकड़ का, ये आपके सेक्टर 25 में है, जिसे हम साउथ कैंपस कहते हैं। इस कैंपस में और भी चीजें जैसे इंजीनियरिंग एकेडमिक ब्लॉक तो हो ही गया यूआईटी, उसके अलावा लैब्स, वर्कशॉप्स, फैकल्टी ऑफिसेज, ये सारी चीजें आपके पास सेक्टर 25 में है। इसके अलावा अगर रियल कैंपस के बारे में बात करना हो, ये आपका सेक्टर 14 बनता है, जिसके अंदर ये मेन हब है, जिसके अंदर स्टूडेंट सेंटर हो गया, मेन लाइब्रेरी, स्विमिंग पूल, जिम्नाजियम, स्पोर्ट्स ग्राउंड, सारी फैसिलिटीज फिर आपको सेक्टर 14 में देखने को मिलेगी। सेक्टर 25 166 एकर्स का है, लगभग 150 एकड़ का, और बाकी 400 एकड़ आप समझ लो सेक्टर 14 हो गया आपका। और इसी 150 एकड़ में सेक्टर 25 में आप यूआईटी चंडीगढ़ भी है। कुछ नए हॉस्टल्स आपके सेक्टर 14 में खुले हैं, बाकी आपके सारी चीजें सेक्टर 25 में है। अब ये हॉस्टल के बारे में बात कर ही रहे, तो हॉस्टल के सिनेरियो ऐसा है कि 2 फैक्टर्स है। आपका घर कितना दूर है, मतलब घर कितना दूर है, इसका सिनेरियो कुछ ऐसा बनता है कि अगर आप ये 3 लोकेशन से बिलोंग करते हो, कौन से 3 लोकेशन भैया? चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला, तो आपको लेस प्रायोरिटी पे रखा जाएगा। ठीक है, सबसे फर्स्ट फैक्टर होता है आपका जेईई मेन में रैंक कितना है। हर डिपार्टमेंट के अंदर जो बेस्ट जेईई रैंकर्स होंगे उनको हॉस्टल्स पहले देखने को मिलेगा। उसके बाद भी एक क्राइटेरिया लगाया जाएगा कि जो चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला से बिलोंग करते हैं उनको थोड़ा कम प्रायोरिटी पे रखा जाएगा, क्योंकि आप रिलेटिवली घर से ज़्यादा पास हो, आपके लिए आना जाना कैंपस से कम्यूट ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, तो ये कुछ क्राइटेरिया है। स्टूडेंट्स का कहना है भैया 30 से 40% स्टूडेंट्स को हॉस्टल्स मिलता है। कुछ स्टूडेंट्स को जो इनके जस्ट बाद वाले रैंक पे उनको वेट लिस्ट पे रखा जाता है कि मान लेते हैं नेक्स्ट सेमेस्टर में, नेक्स्ट ईयर में कुछ लोग छोड़ते हैं कैंपस को, कुछ ड्रॉप आउट करते हैं, तो फिर कुछ रूम्स खाली होंगे तो आपको दिया जाएगा। बाकी स्टूडेंट्स का कहना है भैया मेस फैसिलिटीज नॉर्मल डिसेंट है, लेकिन हॉस्टल्स थोड़े पुराने हैं, थोड़े रेनोवेशन की जरूरत है। बहुत कुछ डिसेंट फैसिलिटीज हमें देखने को नहीं मिले। एक रूम में 2 लोग रहोगे, 2 सीटर रूम्स आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप बात कर लो, देन जो सेक्टर 14 और सेक्टर 25 है, इसके लिए आपका एक अंडर पास भी बनाया गया है, ताकि जो मेन रोड है, शहर का भाग दौड़, उससे आप थोड़ा बच सको। अंडर पास से डायरेक्टली आप दोनों कैंपस से कनेक्ट हो सको। इसके अलावा कुछ बस फैसिलिटीज प्रोवाइडेड हैं उन स्टूडेंट्स के लिए, फ्री सर्विस है, जो फ्रीक्वेंटली सेक्टर 14 एंड 25 में मूव करना पड़ता है जिन्हें।
बाकी इंस्टीट्यूट के अंदर स्टूडेंट्स ने बोला भैया कुछ ज़्यादा हैंगिंग आउट प्लेसेस नहीं है आपके, लाइक कुछ कैफेटेरियाज वगैरह ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत कैंटीन है लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं। लेकिन कैंपस से अगर बाहर जाओगे, सेक्टर 15 स्टूडेंट्स का सबसे प्रोमिनेंट प्लेस बनता है घूमने फिरने के लिए। हैंगिंग आउट प्लेसेस सेक्टर 15 में कैंपस से नज़दीक भी है, बहुत शानदार स्टूडेंट्स के लिए घूमने फिरने के लिए जगह है। थोड़ा और अगर घूमना हो देन सुखना लेक आप जा सकते हो, लगभग कैंपस से 6-7-8 किलोमीटर पड़ेगा, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। हमारे पेक चंडीगढ़ से आपका 4-5 किलोमीटर पड़ता था, इधर सुखना लेक हो गया, यहाँ पेक चंडीगढ़ हो गया, फिर इधर ही आपका UIT चंडीगढ़ समझ लो। तो लगभग 6-7-8 किलोमीटर सुखना लेक आप पकड़ सकते हो। बाकी उसके जस्ट पास में ही फिर आपका हिमालय का शिवालिक रेंज चालू हो गया। फिर कैंपस के अंदर घूमने के लिए बहुत सी चीजें हैं, तो लोकेशन बहुत बढ़िया है। इसके अलावा अगर आपको समझना हो भैया कैंपस के बारे में, स्पोर्ट्स को लेकर स्टूडेंट्स से बोला भैया काफी बढ़ावा दिया जाता है, स्पोर्ट्स अच्छा फैसिलिटी है स्पोर्ट्स को लेकर कैंपस के अंदर। आप हॉस्टल का कोई इन टाइम एंड आउट टाइम नहीं है फॉर गर्ल्स एज वेल एज बॉयज, लेकिन मतलब कैंपस के अंदर आपको जितना घूमना है, जब घूमना है, हॉस्टल के बाहर जब निकलना है, उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। बट कैंपस के अंदर अगर कुछ शॉप्स हैं, वो सारी चीजें रात के 9 बजे के आसपास से बंद होना चालू हो जाता है। बाकी आपको वॉक लेना हो कैंपस के अंदर आप ले सकते हो। इसी प्रकार का हमारा कुछ इंस्टीट्यूट है। बाकी अगर आपको नियरेस्ट रेलवे स्टेशन वगैरह देखना हो देन नियरेस्ट रेलवे स्टेशन 10 किलोमीटर की दूरी पे चंडीगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन, 22 किलोमीटर पे शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट चंडीगढ़। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। जो भी स्टूडेंट्स UIT चंडीगढ़ से इस वीडियो देख रहे हैं, अभी तक का आपका अपना एक्सपीरियंस कैसा है भैया, इंस्टीट्यूट, एक्सपोजर या फिर कुछ प्रोज एंड कॉन्स, कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट डिस्कस करना हो, कमेंट सेक्शन में खुलकर लिख सकते हो। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स और दूसरे कॉलेज रिव्यू वीडियोस देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए नेक्स्ट वीडियो किस कॉलेज का चाहिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर अपने दिल खोल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बात है, कुछ मन की बात है लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय योर जर्नी।